सीजन 2 में हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनो बुक पढ़ रहा था। जिनो बता रहा था कि जब वो 5th क्लास में एलिमेंट्री स्कूल में था तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होता था। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और जिनो के दोस्त को परेशान करना स्टार्ट कर देता है, उसकी गाल को पकड़ लेता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो जिनो के दोस्त का फ़ोन पकड़ लेता है। जिनो कहता है कि उसका फ़ोन वापस करो अभी के अभी। तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था। तो फिर जिन कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो फिर जिनो कहता है कि चल आजा। फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि ये मेरी पहली फाइट है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिन जिनो पे पंच मारता है, जिसकी वजह से जिनो का चश्मा हवा में उड़ जाता है। तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि अब तो मैं गया। तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि अब तो मैं हार गया। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो सारे हंस रहे होते हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिन वहाँ से निकल जाता है। तो फिर वो जाते जाते कहता है तुम तो बहुत बड़े लूजर हो। तो फिर जिनो वहाँ पे लेटा होता है। तो फिर वो लेटा लेटा सीधा रियलिटी में पहुंच जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। तो फिर तभी जिनो को कोई आवाज लगाता है कि मंजुनो। तो फिर जैसे ही जिनो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने एमसी और मेंडोली खड़े होते हैं। तो फिर जिनो कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ? तो फिर मेंडोली उसे बताती है कि तुम बेहोश हुए थे। तो फिर एमसी कहता है कि जिनो को कि मैंने तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पे प्रेस किया था। तो फिर जिनो कहता है कि क्या एक्यूपंक्चर पॉइंट? तो फिर जिनो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक्यूपंक्चर पॉइंट तो मार्शल आर्ट नॉवेल्स में होते हैं। तो फिर एमसी कहता है कि क्या मार्शल आर्ट्स नॉवल, ये क्या होता है? तो फिर मेंडोली कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो कहते हैं कि जैसा कि एमसी ने तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पे प्रेस करके तुम्हारी पावर को बढ़ा दिया। तो फिर एमसी कहता है कि तुम अकेले 100 बंदों से लड़ सकते हो। तो फिर जिनो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो फिर जिनो कहता है कि मुझे तो अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी चेंज नहीं दिख रहा। तो फिर तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें एमसी और मेंडोली दिखाए जाते हैं। तो फिर मेंडोली कहती है एमसी को कि क्या तुम मेरे साथ घर तक चलोगे? तो फिर एमसी कहता है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तो फिर मेंडोली कहती है कि मेरा घर यहाँ से बिल्कुल पास है। तो फिर एमसी कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घर तक चलूंगा। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि चलो ठीक है। तो फिर तभी ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? तो फिर एमसी कहता है ब्लू हाउस। तो फिर ये सुन के मेंडोली थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या? तो फिर तभी एमसी कहता है कि ब्लू हाउस के बिल्कुल पास है। तो फिर मेंडोली और एमसी एक जगह पे खड़े होते हैं। तो फिर तभी मेंडोली कहते हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी और मेंडोली दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो फिर एमसी कहता है कि वाओ। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि तुम हैरान लग रहे हो। तो फिर तभी एमसी कहता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अच्छा है। तो फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो इससे कहते हैं आइसक्रीम। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि तुम्हें तो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम पहली बार खा रहे हो। तो फिर तभी मेंडोली कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो फिर मेंडोली कहते हैं कि तुम्हें एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में कैसे पता? तो फिर वो कहता है कि अगर इसके बारे में सोचा जाए। एमसी अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहता है कि क्या? तो फिर तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे कोई आवाज लगाता है। तो फिर वो कहता है कि हे बच्चों। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो आवाज लगाती है ये एक आंटी होती है। तो फिर वो कहती है इतनी रात को लड़कियों के लिए यहाँ पर बैठना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर एमसी एकदम से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या लड़कियां? तो फिर हम देखते हैं कि वो आंटी नीचे गिर जाती है। तो फिर मेंडोली उस आंटी को कहती है कि क्या आप ठीक हो? तो फिर वो आंटी कहती है एमसी को कि ये कितना बदसूरत है और इतने लंबे बाल कौन रखता है? तो फिर एमसी कहता है कि एक मिनट। तो फिर एमसी अचानक से उस आंटी का पर्स मांगने लगता है। तो फिर आंटी डर जाती है। फिर वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर वो आंटी कहती है कि मुझे जाने दो। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो फिर वो आंटी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आई एम सॉरी। तो फिर हम देखते हैं कि आंटी वहां से भाग जाती है। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि ये अचानक से तुमने क्या किया? तो फिर एमसी कहते हैं कि वो तो कुछ खतरनाक था। तो फिर तभी एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज उस आंटी के बैग से कहां से आई। तो फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें जिनो दिखाया जाता है। तो फिर जिनो कहता है कि अब मेरे पास अभी भी थोड़ी थोड़ी होप बची है, अब मैं फाइट कर सकता हूँ। तो फिर जिनो वहां से उठ के किसी कमरे में जाता है। तो फिर जिनो दरवाजा खोलते खोलते कहता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, भले ही मेरे पास पावर जरूर है लेकिन मैं लड़ नहीं सकता, मैं डरपोक हूँ हमेशा की तरह। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें मेंडोली दिखाई जाती है स्कूल में। तो फिर एमसी कहता है कि तुम तो यहाँ पर पहले आ गई। तो फिर मेंडोली कहती है एमसी को देखे कि आखिर ये क्या है? तो फिर तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने नए स्टाइल में, न्यू हेयर स्टाइल में आ जाता है वहाँ पे। तो फिर मेंडोली एमसी को देख के कहते हैं कि तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, कल जो इंसिडेंट हुआ था क्या वो उसकी वजह से तो नहीं है? तो फिर एमसी कहता है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि मुझे तो लगा कि तुम नाराज हो गए हो। तो फिर ये कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो फिर एमसी कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ से क्लासरूम देख सकता हूँ अच्छे तरीके से। मेंडोली कहती है क्या? तो फिर मेंडोली कहती है कि क्या तुम ये सच में देखना चाहते हो कि वहाँ पर जिनो कुछ करता है या फिर नहीं? तो फिर एमसी कहता है कि जिनो तभी फाइट करेगा जब मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि चलो छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो फिर एमसी कहता है कि मुझे लगा कि तुम इस चीज में इंटरफेयर करोगे। तो फिर ये कहता है कि चलो देखते हैं। तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें एक चप्पल को दिखाया जाता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिन उस चप्पल को फेंक के मारता है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें अपना फोन नहीं चाहिए? तो फिर वो कहता है कि तुम मेरी चप्पल वापस लेके आओ, मैं तेरा फोन वापस कर दूंगा। तो फिर जिस बंदे को ये बुली कर रहा था उसको वो कहता है कि अपने मुंह से मेरी चप्पल उठाओ और यहाँ पर लेके आओ। तो फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करते रहते हैं। तो फिर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि जब यहाँ पे एमसी नहीं होता था तो देख लो ये क्या कर रहा है। तो फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि धीरे धीरे बोलो, वो सुन लेगा। तो फिर एमसी का हमें सीन दिखाया जाता है। तो फिर एमसी कहता है कि तुम जिनो तुम क्या सोच रहे हो? तो फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनो आ जाता है। तो फिर
तो फिर तभी एमसी कहता है एक दिन में ताकतवर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर एमसी कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या करोगे। तो फिर तभी जिन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस चप्पल को डॉगी की तरह बाइट करो और मेरे पास लेके आओ। तो फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद से मैं उल्टा सोच रहा था। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिनो वो चप्पल उठा के जिन की तरफ फेंक देता है। वो सीधा चप्पल जिन के कान के साइड से होके निकल जाती है। जिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर जिनो कहता है कि मेरा फोन अभी के अभी वापस करो। तो फिर जिन को कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिन के बगल वाला बंदा जिनो के पास आके उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एमसी तुझे बचा लेगा। जिनो कहता है मुझे यहाँ पर सब कुछ खत्म करना है, ये जो बुली वाला सिस्टम चल रहा है ये मुझे सब कुछ खत्म करना है। तो फिर जो जिनो के पास जो बंदा आया था वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी जिनो अपने मन में सोचता है कि डरो मत, तुमने पहले ही अपना मन बना लिया था, तुम्हारे शब्द अब मैं चेंज हो चुका हूँ। तो फिर एमसी और मेंडोली दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो फिर तभी मेंडोली कहती है क्या ये वही जिनो है, इसमें बहुत हिम्मत आ चुकी है, क्या सच में हमारा जिनो जिन से लड़ने जा रहा है। तो हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर मेंडोली एक बार फिर से कहती है कि एमसी बिल्कुल सही था। तो फिर हम देखते हैं कि जिन का चमचा और जिनो आपस में भिड़ने लगते हैं। ये देख के वहां पे सारे के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। तो फिर एमसी भी ये फाइट देख के कहता है कि इसका अभी एक्यूपेंचर पॉइंट अभी अच्छी तरह से प्रेस नहीं हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि फाइट में हमारा जो जिनो होता है वो हार जाता है, वो जमीन पे लेटा होता है। तो फिर जो जिन का चमचा होता है वो उसे कहता है कि तू तो बहुत बेकार है, तू तो बहुत एक लूजर है। तो फिर हम देखते हैं कि जिनो एकदम से अचानक से अपने पैरों पे खड़ा होता है और उस पे पंच लगाने की ट्राई करता है, लेकिन पंच लगता नहीं है। तो फिर जिन का चमचा उसके पंच को डॉज कर लेता है। तो फिर अचानक से जिन का चमचा उसके पेट पर पंच लगाता है। तो फिर जिसकी वजह से जिनो का दर्द आप देख ही सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि जिनो तो बहुत दर्द में होता है, लेकिन फिर तभी जिन का जो चमचा होता है वो उसके मुंह पर पंच मारता है। तो फिर जिन के जो बगल वाला उसका जो दूसरा चमचा होता है वो कहता है कि अरे तुम इस लूजर को इतना क्यों मार रहे हो, इस पर तुम ज्यादा अपना जोर मत ही लगाओ। तो फिर हम देखते हैं जो जिन का चमचा होता है वो भाई जिनो को बहुत बुरी तरह से गाली दे के मार रहा होता है। तो फिर जिन का चमचा उसे गाली दे के कहता है कि अभी तू खड़ा हो जा, अभी ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि मुझे मत बताना। तो फिर जैसे ही जिनो खड़ा हो जाता है तो फिर एक बार फिर से वो चमचा उसको गाली दे के मारने लगता है। तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अभी भी डरता हूँ। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिनो को भी एकदम से गुस्सा आने लगता है। ये सब देख के मेंडोली एमसी को कहती है कि क्या तुमने झूठ बोला था मुझसे। तो फिर एमसी उसे बताता है कि डर और हिम्मत एक ही जगह पे पैदा होते हैं और वो है बिलीव। तो फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से जिनो को पता नहीं क्या हो जाता है, जिनो उसके चमचे के ऊपर अटैक करने लगता है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। तो फिर कोई कहता है कि क्या मोंजिनो जीत गया। तो फिर कोई कहता है कि क्या इसने एमसी से ट्रेनिंग ली है। तो फिर वहाँ पे हम देखते हैं जो क्लास मॉनिटर होता है वो कहता है जिनो के पास कोई स्किल नहीं है, जिनो उसे इसीलिए मार पाया क्योंकि वो लकी था। तो फिर तभी जिनो एकदम से गुस्से से कहता है कि चलो नेक्स्ट अगला आओ। तो फिर क्लास मॉनिटर कहता है कि मोंजिनो तुम क्या करना चाहते हो। तो फिर जिनो जिन का नाम लेने लगता है, लेकिन भाई तभी फिर जिन अपना पैर सीधा जाके उसके फेस पे मारता है। तो फिर जिन कहता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया। तो फिर हम देखते हैं कि जिनो एकदम से पीछे गिर जाता है। तो फिर जिन कहता है कि इसको जल्दी से खत्म करो। तभी इसका चमचा कहता है कि चलो ठीक है। तो फिर जिन सामने देख के एकदम से हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो जिनो होता है वो एकदम से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो फिर जिन कहता है कि तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम अभी भी ये बेकार सी चीजें मेरे साथ अभी करना चाहते हो। तो फिर जिनो कहता है जिन को कि मुझे नीचा मत दिखाओ। तो फिर जिनो अचानक से जिन के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिनो ट्राई तो करता है अटैक करने की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तो फिर जिन अचानक से उसके ऊपर एक अपनी लात से अटैक करता है, तो जिसकी वजह से जिनो पीछे जाके गिरता है। तो फिर जिन कहता है कि तूने तो मेरा पास्ट मुझे याद करवा दिया, तो क्या तुम्हें एलिमेंट्री स्कूल के दिन याद नहीं है। फिर जिन जिनो के मुंह पे थप्पड़ मारता है। तो फिर वो गाली देता है, थप्पड़ मारता है, गाली देता है, थप्पड़ मारता है। तो फिर ये सब एक लड़का देख रहा होता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है जो कि कहता है कि अभी रुक जाओ, ये काफी है। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी ने जिन को रोक लिया था। तो फिर एमसी जिनो को कहता है कि मंजिनो वो तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, तुम उससे नहीं जीत सकते। तो फिर जिनो कहता है एमसी को कि तू झूठा है, तुमने झूठ बोला था। तो फिर ये कहता है कि तूने जो एक्यूपेंचर पॉइंट के बारे में मुझे बताया था वो सब झूठ था। तो फिर जिनो कहता है कि क्या बोल रहा है ये। तो फिर जिनो कहता है कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर जिनो अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो फिर वो कहता है मेरे पास अभी भी चांस है, मैं चेंज हो सकता हूँ, क्या तुम मुझे और टाइम दोगे। तो फिर ये सुन के एमसी अपनी प्यारी सी स्माइल करता है। तो फिर ये कहता है कि तुम देख रहे हो कि ये अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। तो फिर जिनो अचानक से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो फिर वो एक फाइट की पोजीशन में आ जाता है। तो फिर तभी जिनो के कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने आप पे भरोसा है। ये सुन के जिन थोड़ा सा बोर होने लगा, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे खड़े सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर जिनो अचानक से जिन के मुंह पे सीधा पंच मारता है। तो फिर जिन जैसे ही पंच लगाने लगता है, लेकिन फिर जिनो भाई नीचे हो जाता है और जिसकी वजह से जिनो बच जाता है। तो फिर जिनो कहता है कि तुम बेवकूफ हो। तो फिर जैसे ही जिन नीचे को होने लगता है तो फिर तभी जिन उसके मुंह पर एक
अपनी लाश से अटैक करता है। तो फिर जिन अपने मन में सोचता है कि ये फर्क होता है एक्सपीरियंस का। तो फिर वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। तो फिर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है इस पे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ये तो सच में बहुत ही खतरनाक साउंड था। अब क्या वो थक चुका है? तो फिर तभी जिनो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा? जिन उस पे पंच मारता मारता कहता है कि क्या तुम सो गए हो? तो फिर जिनो एकदम से पीछे जाके गिरता है। तो फिर जिन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि सच में जिन तो काफी स्ट्रांग है। तो फिर जिन एकदम से शॉक रह जाता है, हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या सच में? तो फिर वो सामने देखता है जिनो एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और तैयार हो जाता है फाइट के लिए। तो फिर जिनो कहता है कि मैं इसकी मार सह सकता हूँ और कहता है कि मुझे अपनी बॉडी काफी हल्की लग रही है। तो फिर तभी वो एमएससी की तरफ देखता है। मुझे मत बताना कि इसने मुझे ये पावर दी है। तो फिर तभी एमएससी उसे घूरता रहता है। तो फिर तभी जिन एकदम से गुस्से से जिनो के मुंह पे एक बार फिर से पंच लगाता है। तो फिर जिनो अपने मन में सोचता है कि इसका क्या फायदा, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है फाइट का। तो फिर तभी कोई कहता है जिनो। तो फिर जिनो को देख के कहता है कि ये हमेशा डरपोक ही रहेगा। तो फिर हम देखते हैं कि जिन की बॉडी पर बहुत सारे पंचे लगने लगते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो जिनो होता है। तो फिर ये सब देख के भाई जिन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी मेंडोली थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं कि क्या ये क्या हुआ? तो फिर हम देखते हैं कि जिनो अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है एक बार फिर से। तो फिर वो अपना पास्ट याद करता है। तो फिर तभी जिन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनो उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। इसकी वजह से जिन के मुंह से खून आने लगता है। तो फिर हम देखते हैं कि जिनो जिन को जमीन पे जोर से पटकता है। तो ये सब देख के भाई स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है। इतने लोग हैरान हो जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फिर हम देखते हैं कि जिन फाइनली हार जाता है। तो फिर फाइनली जिनो इस फाइट में जीत जाता है। तो फिर वो जोर से चिल्लाता है कि मैं जीत गया। तो फिर सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें जिनो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर तभी वो इधर उधर देखता है। फिर वो कहता है कि एमसी ने मुझे तो छत पे बुला लिया लेकिन खुद वो आया ही नहीं। तो फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आवाज लगाता है। तो वो कहता है कि तुम आ गए। जिनो ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जिनो के पीछे एमसी खड़ा होता है। तो फिर जिनो एमसी को देख के कहता है मास्टर। तो फिर एमसी कहता है मास्टर। तो फिर जिनो कहता है एमसी को कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आज से आप मेरे मास्टर हो। तो फिर एमसी कहता है ठीक है। तो फिर एमसी जिनो को गौर से देखने लग जाता है। तो फिर वो कहता है तुम्हें तो देख के ऐसा लगता है कि तुम अब चेंज हो चुके हो, तुम पहले से अलग लग रहे हो, ये तुमने कहाँ से सीखा है? तो फिर जिनो कहता है कि ये मैंने मानवा से सीख ही लिया था थोड़ा बहुत। तो फिर एमसी कहता है मानवा? तो फिर वो कहता है कि क्या ये वही है जो मार्शल आर्ट के नोवेल का मॉडल वर्जन है? तो फिर जिनो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर जिनो कहता है तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे टेम्परेरी पावर दी थी ना। तो फिर एमसी कहता है कि तुम ऐसा बोल सकते हो क्योंकि ये एक टेम्परेरी पावर थी। तो फिर जिनो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मैं तो पहले जैसा नॉर्मल लग रहा हूँ। तो फिर एमसी कहता है कि क्या तुम उदास हो जिन से फाइट करके? तो फिर जिनो कहता है कि हाँ ऐसा ही है क्योंकि पावर की भूख सभी को होती है। तो फिर एमसी कहता है तो चलो ठीक है, मैं तुझे पावर दूंगा। तो ये सुन के जिनो थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर एमसी कहता है मैं तुझे पावर तो दे दूं लेकिन उसमें एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर जिनो कहता है कि क्या ही बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर तभी जिनो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये तो ड्यूटी होती है एक डिसाइपल की। तो फिर जिनो ये सब कुछ कह के हंसने लग जाता है। तो फिर एमसी कहता है सच में? तो तुम मुझे फॉलो करो। तो फिर इतना कह के वो एक कमाल का जंप लगाता है और छत से सीधा नीचे जाता है। तो फिर जिनो एमसी को देख के कहता है गुस्से से कि क्या मैं तुझे फॉलो करूं? तो फिर तभी जिनो पौड़ियां उतर के नीचे जाने लगता है। तो फिर तभी वो कहता है एमसी उस टाइप का बंदा है जो कि लोगों को हार्ड ट्रेनिंग देता है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हम देखते हैं कि कोई बंदा आमलेट बना रहा था। वो और कोई नहीं पाक डीमन होता है, यानी कि क्लास मॉनिटर का बड़ा भाई। तो फिर वो आमलेट बनाता बनाता चिल्ला के कहता है कि अभी तक तुम उठे नहीं हो। तो फिर तभी हम देखते हैं कि पाक सोया हुआ था। तो फिर उसका बड़ा भाई पाक डीमन कहता है कि तुम अभी उठे क्यों नहीं हो? तो फिर पाक डीमन गुस्से से आके उसकी चादर को उठा देता है और वो कहता है कि जल्दी से उठ जाओ। तो फिर जैसे वो चादर उठाता है वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो कहता है किसी से कि मैं अभी आता हूँ। तो फिर जिससे एमसी बात कर रहा होता है वो बंदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं पाक डीमन होता है, यानी कि वही उसका बड़ा भाई पाक का। वो कहता है एमसी से क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर एमसी का जवाब आता है कि हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बताओ तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? तो फिर पाक डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है। तो फिर हमें क्लास मॉनिटर पाक दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान पड़े हुए थे। तो फिर तभी हम देखते हैं पाक डीमन एमसी को कहता है कि मेरे भाई पाक पर पता नहीं कौन से उसकी बॉडी पर निशान पड़ गए हैं और वो उठ भी नहीं रहा। मैं इस बात से श्योर हूँ कि वो कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक था, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो, मेरा भाई ही मेरे लिए सब कुछ है।
तो फिर तभी पाक डीमन ये कहते कहते थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। तो फिर तभी एमसी कहता है चलो ठीक है, मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, उस पर कॉल करो। पाक डीमन कहता है ओके। तो फिर तभी हम देखते हैं कि एमसी एक चाकू को उठा लेता है, फिर वो कहता है कि तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो फिर तभी सीन शूट होता है। तो फिर हमें एक चाय का कप दिखाया जाता है। तो फिर तभी कोई कहता है यस बॉस। तो फिर तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है क्या कुछ हो गया है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि ये लड़की फोन पे बात कर रही होती है। ये कहती है प्लान में कुछ गड़बड़ हो चुका है, क्या तुम उस लड़की को संभाल सकते हो जिसका नाम मेंडूली है। तो फिर तभी ये लड़की जिसके साथ बात कर रही होती है वो बंदा कहता है ये लड़की कौन है और तुम्हारा इसके साथ क्या हुआ। तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हम देखते हैं कि एक मोटे से बंदे को, ये मोटा लड़का और इसके साथ कुछ लोग और होते हैं जो कि गोल्फ खेल रहे होते हैं। तो फिर तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़की आती है जो कि एक फ़ोन लेके आती है और फ़ोन में से आवाज़ आती है कि ये करने के लिए आपको आपकी बेटी ने कहा है। तो फिर तभी उसके साथ कोई उसकी बेटी होती है, वो कहती है क्या हुआ डैड, थोड़ा जल्दी करो। तो फिर तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ उसकी बात होती है। वो कहती है क्या वो आपके साथ है। तो फिर तभी वो मोटा सा बंदा कहता है जैसा मुझे लगा ही था, तुमने बहुत जल्दी सब कुछ समझ लिया है। तो फिर वो लड़की कहती है जिसके साथ वो बात कर रहा था, वो कहती है आप तो वो हो जो कि अपनी बेटी की बात सुनता है। तो फिर तभी हम देखते हैं जो मोटा सा बंदा होता है वो बॉल को हिट कर देता है। तो फिर वो कहता है कि मैंने बोला था पाक डीमन को कि उसका ध्यान रखे, बट उसने मुझे झूठ बोला। तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या पाक डीमन, काफी लंबे टाइम से मैं उसके छोटे भाई से मिली नहीं। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जो बॉल को उसने हिट किया था वो होल के अंदर चली जाती है। वो मोटा सा बंदा कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसको देखो। तो फिर तभी हम देखते हैं कि स्टिक की हालत खराब हो जाती है। तो फिर तभी वो लड़की कहती है कि चलो मैं ठीक है मैं कर दूंगी, आप मजे करो। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की किसी कमरे में जाती है, फिर वो कहती है कि फाइनली वो पूरा हो गया। तो फिर तभी हम देखते हैं कि सामने उसके ड्रग्स पड़ा होता है। तो फिर ये लड़की कहती है कि हमने इसके लिए लगभग 1 लाख डोर्स बनाए हैं, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हैं और इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा है और ये नशीला भी बहुत ज्यादा है, ये लोगों को काफी पसंद आने वाला है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं जिसके हाथ में सूटकेस होता है। तो फिर वो लड़की कहती है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दुनिया को घेरने में। तो फिर तभी हम देखते हैं कि इसके बाद हमें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई जाती हैं जो कि कहीं पे जा रही होती हैं। तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें एक जिम हॉल दिखाया जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि उसी जिम हॉल के बाहर पाक डीमन खड़ा होता है। तो फिर वो कहता है क्या ये वही जगह है और मुझे ऐसी जगह पर क्यों बुलाया है। तो फिर ये अपने साइड में देखता है, उसे लगता है कि वहां पर कोई था। तो फिर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे यूनी आ जाती है जो कि कहती है क्या हुआ, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तो फिर ये सुन के पाक डीमन थोड़ा हैरान हो जाता है और थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है। तो फिर पाक डीमन कहता है अच्छा तो वो तुम थी जिसने मुझे बुलाया है। तो फिर पाक डीमन पीछे मुड़ के उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये अब लड़की मेरी मदद करेगी। तो फिर यूनी कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो फिर पाक डीमन कहता है क्या। तो फिर हम देखते हैं यूनी गुस्से से अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। तो फिर पाक डीमन अपने मन में सोचते है कि इसके पास भी क्यों आई है। तो फिर अचानक से पाक डीमन उसको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर वो लड़की कहती है यूनी। तो फिर पाक डीमन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये है कौन। तो फिर तभी हम देखते हैं कि यूनी पाक डीमन का कॉलर पकड़ लेती है। तो फिर वो कहती है मुझे कोई जानी पहचानी जी स्मेल आ रही है। तो फिर तभी पाक डीमन अपने हाथ से उसके हाथ को हटा देता है। तो फिर वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर यूनी कहते हैं ये मेडिसिन सच में तो अगर तुमने पावर ली है तो तुम्हें इसे सहना भी पड़ेगा। तो फिर पाक डीमन कहता है अपना मुंह बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। बाय द वे एमसी का फोन नहीं आया तुम्हारे पास, वो कहाँ है, वो नहीं आ रहा, उसने मुझे कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो फिर तभी हम देखते हैं कि हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उस जगह पे आ रहा था और उसके हुडी पहनी हुई थी। तो फिर वो अपनी कैप को नीचे करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, मुझे माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर ये दोनों काफी हैरानी से उस बंदे को देखने लग जाते हैं। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी होता है भाई। तो फिर वो कहता है कि फाइनली मैंने अपने वाल काट लिए, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अभी के लोगों के जैसा दिख रहा हूँ। फिर पाक डीमन कहता है यू बास्टर्ड, तुम सलून भी जा सकते थे। तो फिर यूनी एमसी को देख के कहते कि ये क्या है, तुमने अपने वाल क्यों काट लिए। तो फिर एमसी कहता है मुझे लगता है कि मैं इस जनरेशन के जैसा नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे अलग देखें, मैं अब इस जगह से फैमिलियर हूँ। तो फिर वो कहता है कि ये डेंजरस आइटम ये पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, इसी वजह से मैंने एक ग्रुप बनाया है, तो चलो हम दुनिया को बचाते हैं। तो फिर एमसी यूनी को देख के कहता है कि क्या वो वापस आ गया। तो फिर यूनी इसका कोई जवाब नहीं देती। तो फिर एमसी कहता है मैंने उसकी एनर्जी को महसूस किया है। तो फिर यूनी कहती है कि क्या तुम उससे मिले हो। तो फिर एमसी कहता है कि ऐसा तो नहीं है। यूनी कहती है क्या। तो फिर पाक डीमन कहता है रुको, क्या तुम पहले से जानते थे कि इस एनर्जी का मालिक कौन है। तो फिर एमसी कहता है हमें जल्दी करनी पड़ेगी। तो फिर यूनी भी कहते हैं कि हाँ। तो फिर पाक डीमन कहता है कि मुझे इस मसले में कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने छोटे भाई को बचाना है। तो फिर एमसी कहता है मैं तुम्हारे भाई से मिल चुका हूँ। तो फिर ये सुन के पाक डीमन थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी उसके भाई के पास था और वो बता रहा था कि इसकी कंडीशन सही नहीं है, उसके ड्रग्स के साथ साथ उसके साथ कुछ और भी मिलाया गया है। तो फिर एमसी तभी पाक डीमन को कहता है कि
क्या तुम जानते हो कि वो क्या है? तो फिर पाक डीमन ये सब कुछ सुन के काफी हैरान हो जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक और नया ड्रग। तो फिर एमएससी कहता है पाक डीमन को कि तुझे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नए ड्रग में क्या क्या एलिमेंट है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फिर ये सब कुछ सुन के पाक डीमन कहता है, तो फिर पाक डीमन कहता है कि मैंने सुना था कुछ दिन पहले कि नए ड्रग्स बड़े नंबर पे बनाए जा रहे हैं। तो फिर ये सब कुछ सुन के यूनी कहती है कि क्या नए ड्रग्स? तो फिर पाक डीमन कहता है कि हाँ, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा रिस्की भी है। पाक डीमन एमएससी को देखते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि मुझे मेरे भाई को बचाने के लिए मुझे नए ड्रग्स को ढूंढना पड़ेगा। तो फिर तभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच कह रहा है? इसमें तो मेरे हिसाब से हॉस्पिटल भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फिर तभी वो हैरान हो जाता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि एमएससी उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी डाल रहा था। तो फिर पाक डीमन ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि अब मेरी स्किन मेरे हिसाब से मेरी ठीक हो चुकी है। तो फिर एमएससी कहता है हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिर ये सुन के पाक डीमन उसको थैंक यू कहता है।